बताइए तो गुप्त व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? गुप्त व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? उस ग्रंथ का नाम बोलना है। अर्थशास्त्र। ठीक है, बताइए अर्थशास्त्र में कितना, अर्थशास्त्र को है ना कितना अधिकरणों में विभाजित किया गया है? ठीक है, 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। अच्छा बताइए मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? ये है ना इंडिका। इंडिका पुस्तक है, ठीक। इंडिका पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। जैन धर्म का दीक्षा जो है किससे लिया था? अपना पत्नी दीक्षा किससे लिया था? दीक्षा कोई गुरु था, ठीक है, उसका जैन गुरु था भद्रबाहु था, उससे लिया था, ठीक है। प्रभावित अपने पत्नी से। अच्छा बताइए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा था? इसको बोला था पालीबोथरा। पालीबोथरा के नाम से पुकारा था इसको। अच्छा बताइए अशोक का कौन सा अभिलेख जो है सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है, जो कि ठीक उसको भाब्रू अभिलेख भी बोला जाता है। भाब्रू शैलेख अभिलेख भी उसी को बोलते हैं। अच्छा बताइए तो कौन सा लंबा बड़ा दोनों 7वां अभिलेख है? 14 अभिलेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां अभिलेख में किया गया है। अच्छा कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था, ठीक है, जो कि कहाँ है वर्तमान में? ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा बताइए तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। कौन कौन श्रेणी था जानते हैं? कोई एक दो बोलिए। जैसे ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य था, शूद्र था, कृषक, कारीगर और शिकारी था। उस 4 गो वर्ग था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। उसके बाद देखिए 3 गो और था, कृषक, कारीगर और शिकारी। अच्छा बताइए तो अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। तुर्मे कहाँ राजा था? मिस्र का राजा था, ठीक है। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? ठीक है, दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अच्छा ठीक है, एगो था सुदर्शन झील था, बताइए पूछेगा सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी परिस्थित है जो गुजरात में है। अच्छा बताइए तो इसको सुदर्शन झील का पुनर्जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था प्रथम बार? जीर्णोद्धार, हम बोले जीर्णोद्धार, उसको मतलब मरम्मत किसने सर्वप्रथम करवाया था? रुद्रदामन ही था। रुद्रदामन उसको मतलब अति तूफान आया था ना, टूट गया था, समझे, तो उसको फिर से मरम्मत किया था। अब वही पूछेगा कि मतलब सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का सामंत या राजपाल था, पुष्यगुप्त वैश्य था, यही बनाया था। इससे क्वेश्चन पूछता है सुदर्शन झील से। अच्छा बताइए तो ये भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि राजस्व, भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत थे। अच्छा ठीक है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आप बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, जस्ट बोले थे गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण, गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील है ना, गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किस शासन करवाया था? चंद्रगुप्त ने कराया था। उसका समान था पुष्यगुप्त वैश्य था, वही किया था। उस समय राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा ठीक है, बताइए तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? रानी का अभिलेख है ना, ये पर्याय प्रशस्ति अभिलेख और उसी को बोला जाता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख तथा पर्याप्त के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। अच्छा ठीक है, तो बताइए तो प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र। विवाह विच्छेद जानते हैं, अभी समय होता है तलाक, वो भी है। जैसे पूछेगा हिंदू धर्म में तलाक की अनुमति कौन सा ग्रंथ देता है? हिंदू धर्म में तलाक की अनुमति कौन सा ग्रंथ देता है? अर्थशास्त्र ही देता है। ठीक है, बता कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें साल, ठीक। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? 13वें। अच्छा कलिंग युद्ध जो हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? कलिंग युद्ध ये दया नदी था, दया नदी के तट पर हुआ था कलिंग युद्ध।
कलिंग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? दया नदी के तट पे हुआ था। अच्छा, कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? कलिंग युद्ध है ना, ये अशोक और कलिंग देखिए, राजा राजा सम्राट अशोक थे एगो, और उसके कलिंग का राजा था एगो चैत्रराज था। कलिंग राजा चैत्रराज, उसके बीच युद्ध हुआ था। खारवेल हाथी गुफा भी लेकर शासक था खारवेल, चेदी वंश का था वो, समझे। ये कलिंग राजा था चैत्रराज, याद रखिए चैत्रराज। अच्छा बताए, अशोक के अभिलेख से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सातवाहन को छोड़कर। अच्छा बताए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है। अच्छा, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यही जूनागढ़, ठीक है, गिरनार जूनागढ़ एक ही है, याद रखिए, उसी को बोला जाता है गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, एक ही को बोला जाता है। मौर्य काल की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा बताए, तो कलिंग पर आक्रमण जो है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष किया था? 8वें वर्ष किया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था, ठीक है। अच्छा बताए, सेल्यूकड निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का था, सीरिया बेबीलोन का था, जो मैसेडोनिया भी बोला जाता था। अच्छा बताए, तो अशोक के पश्चात देवनाम प्रिया की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? दशरथ था, ठीक है, दशरथ था। अच्छा, अशोक का नाम है ना, अशोक किस अभिलेख से या शिलालेख से प्राप्त होता है? अशोक का नाम अशोक, अरे नहीं, मासगी लघु शिलालेख, मासगी लघु, जो कि कहाँ में है? कर्नाटक में है। अच्छा बताए, तो अशोक का नाम है ना, अशोक वर्धन, किस पुराण में मिलता है? सॉरी, किस ग्रंथ से मिलता है, बताइए। अशोक का है जो नाम अशोक वर्धन, किससे प्राप्त होता है जानकारी? पुराण से, पुराण से मिलता है, ठीक है। अच्छा बताइए, तो अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? नहीं, कश्मीर में किया था, तक्षशिला में किया था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो तक्षशिला में किया था, कश्मीर में भी किया था। जब सब भाई हार गया था तब। अच्छा बताइए, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया था? अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का व्यवस्था किया था? कोटले कहते, ठीक है। मतलब पहले होता था जो भिक्षु बन जाता था, तो क्या मतलब साथ जो आदमी होता था, लेकिन छोड़ देता था पति पत्नी सब, उसका व्यवस्था नहीं करता था, कैसे खाएगा रहेगा उस सब ने, भिक्षु बन जाता था, उसके लिए दंड की व्यवस्था किया था, ये कोटले किया था। अच्छा बताइए, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ये दो अरमाइक भाषा से हुई। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से हुई। अच्छा बताइए, तो ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री क्या नाम था? अरे यही थे, चाणक्य थे, ठीक है। अच्छा पूछेगा, अशोक के प्रधानमंत्री क्या नाम था? कल पूछे थे ना, अशोक का प्रधानमंत्री क्या नाम था? राधागुप्त, ठीक है। अच्छा बताइए, तो मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? बैक्टीरियन शासकों को हुआ था। अच्छा, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना था, सिक्कों का परीक्षण करना था, ठीक है। अब बताइए, वह मौर्य शासक जो अमित घात के नाम से जाना था, अमित घात के नाम से, बिंदुसार। अच्छा बिंदुसार जो बताइए किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है। अच्छा बताइए, तो बिंदुसार को है ना जैन ग्रंथ में क्या कहा गया? जैन ग्रंथ में शीशेन कहा गया, जैन धर्म में शीशेन कहा गया। वही पूछेगा वायु पुराण में था भद्रसार कहा गया। अच्छा, बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है। अच्छा बताइए, गुप्त काल में बताइएगा, गुप्त काल बताइए, तो गुप्त काल के शासकों का है ना राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राज क्या चिन्ह क्या था?
गुप्त वंश का राजकीय चीज क्या था? गरुड़ था, गरुड़। आज गुप्त काल का मतलब राजकीय भाषा क्या था? राजकीय भाषा प्राकृत संस्कृत था। राजकीय भाषा संस्कृत और राजकीय चीज बोलेगा तो गरुड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। देखिए गुप्त राजवंश का संस्थापक बोलेगा तो श्रीगुप्त था। पूछेगा वास्तविक संस्थापक तब? घटोत्कच वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद है ना शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम जानते हैं। उसके बाद आया था कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। चलो उसके बाद लास्ट याद रखिए, अंतिम बना था कौन? अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अच्छा बताइए तो नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का ही था। अच्छा ठीक है, संस्कृत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? नहीं गुप्त काल। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? गुप्त वंश ठीक है 275 से 550 ईस्वी तक। अच्छा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था ये बात? विसेंट स्मिथ कहते। विसेंट स्मिथ कहते। अच्छा ठीक है, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। द्वितीय नागार्जुन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता है। अच्छा द्वितीय बोध के नाम से किसे जाना था? द्वितीय बोध नागार्जुन को जाना जाता। ठीक है, अच्छा गुप्त शासक में प्रथम कौन शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? परम भागवत उपाधि समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी परम भागवत उपाधि धारण किया था, लेकिन प्रथम पूछे तो प्रथम हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर वही पूछेगा ना कि महाधिराज की उपाधि प्रथम गुप्त शासक किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाए। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अच्छा बताइए तो गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। कब हुआ था गुप्त संवत? 319 से 320। 319 से 320। अच्छा ठीक है, अच्छा पूछेगा कि चलिए आप बाद में आएंगे। अच्छा किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक नाम? ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय था। अच्छा बताइए तो विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने किया था? गुप्त शासक को था। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने किया था? द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अच्छा गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? पतन के बोलिए ना, बंदरगाह था। त्रामलिप्ति यही था। त्रामलिप्ति था, बंदरगाह था। अच्छा बताइए तो वह कौन सा अभिलेख है जिससे समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलता है? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। अच्छा ठीक क्वेश्चन सुनिएगा, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। आप पूछेगा किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, समझे। अगर पूछेगा कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और वही पूछेगा किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिए। अच्छा बताइए तो दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? द्वितीय के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अच्छा बताइए किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी मतलब
ये पूछेगा कि सकारी, सकारी की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सकारी का मतलब होता है शक के विनाशक, शक के विनाशक इसका अति होता है, उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा बताइए तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? जैसे बिम्बिसार में चिकित्सक, निजी चिकित्सक कौन था? बिम्बिसार के जीवक था ना। जैसे कनिष्क में था, कनिष्क के शासक में चिकित्सक था कौन? चरक था। अच्छा वही पूछता है गुप्त काल में कौन सा आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना था, मतलब चिकित्सक कौन था वहाँ उस समय में गुप्त काल में? सुश्रुत था, सुश्रुत। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? सुश्रुत। ये सुश्रुत संहिता भी लिखा था ये सब आपका किताबी क्वेश्चन है, हम नहीं किया क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है बताइए, शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242। ठीक है 242 या 241 आता है। देखिए आप देखिए शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 57। शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत 78 विक्रम संवत 57 ऐसा पूर्व था, समझे? ये शक संवत 78 ईस्वी याद रखिए, ईसा पूर्व नहीं 78 ईस्वी। आप गुप्त संवत 57। हम क्या गुप्त बोल रहे हैं? गुप्त देखिए आप देखिए शक संवत कब आया था? 78 ईस्वी में। आप वो विक्रम संवत 57 और उसके बाद ई हो जाएगा वो गुप्त संवत 319 या 20 लेता है। आप हम क्या पूछे शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? अंतर कैसे करिए? आपको पता है शक भी आता है 78 ईस्वी में पता है आपको, ये गुप्त पता है 319 या 20 पता है। एगो ईसा ईस्वी है, एगो ईसा पूर्व है, तो 319 या 20 में से घटाइएगा 78 इतनी आता है, समझे? अगर एक ईस्वी रहेगा ना, ईसा पूर्व रहेगा तो दोनों क्या जुड़ जाता है। अगर अंतर रहेगा ईसा पूर्व और आते रहेगा, दोनों घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 320 में से 78 जोड़िए घटाइएगा आ जाएगा इतना 242 आ जाएगा, या 219 से घटाइएगा तो 41 आएगा, 241 आएगा। अगर 20 से घटाइएगा तो 242 आएगा, कहीं दोनों रहता है। अच्छा गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या नाम दिया गया था? रजत मुद्रा को गुप्तकालीन रजत मुद्रा को चांदी की मुद्रा को रूपक आया था। सोना को दिनार का था। ठीक है। अच्छा बताइए तो चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? ठीक है छपनक। आप फलित ज्योतिषी समझते हैं? फलित ज्योतिषी ये होता था, ये है ना तारा के ग्रह और तारा का मध्यन करके बताता है कि कौन शुभ है कब अशुभ है, ये बताता है, इसी को ज्योतिष फलक ज्योतिषी। अच्छा बताइए तो गुप्त शासक वह कौन था जिसको शरदकालीन सूर्य कहा गया था? शरदकालीन सूर्य। गुप्तकालीन शासक का नाम बोलना है, गुप्त काल के मतलब गुप्त राजवंश के शासक का नाम बोलना है, जिसको है ना शरदकालीन सूर्य कहा जाता था। शरदकालीन सूर्य कहा जाता था। ये कुमारगुप्त प्रथम को कहा जाता था। किस अभिलेख में कहा गया था ये बात? ये तुर्मेन अभिलेख में कहा गया था। एमपी बीपीएससी क्वेश्चन है, समझ जाइए। तुर्मेन अभिलेख में, जो कि एमपी में है। ठीक है। अच्छा बताइए तो कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुव्यय। तंतुव्यय आपका उम्र का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए तो अच्छा नगरों का क्रमिक पतन किस काल का है? एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्रमिक पतन गुप्त काल का। ठीक है गुप्त काल का ही है। अच्छा बताइए तो वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कितने दिन में करना होता है? चंद्रगुप्त प्रथम था। अच्छा बताइए चंद्रगुप्त प्रथम जो किस धर्म का अनुयायी था? देखिए जब ये भागवत महाभागवत कहलाता था, समझते हैं, वहाँ विष्णु भगवान का था। ये वैष्णव धर्म का था। चंद्रगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था, मतलब वैष्णव धर्म का मानता था। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो है गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। अच्छा बताइए गुप्त शासक में गुप्त काल में बताइए घोड़ा का आयात कहाँ से होता था? घोड़ा का आयात बैक्टीरिया से होता था। बैक्टीरिया से होता था।
ठीक है, अच्छा बताइए तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? सेना गुप्त काल का बोल रहा है, महासेनापति कहलाता। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति कहलाता था। अच्छा, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस दंडपाशिक था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक था। वही पूछेगा न्यायाधीश का बताए तो महादंड नायक था। क्या था? महादंड नायक। अच्छा ये ठीक है। अच्छा बताइए क्वेश्चन, समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति श्रीलंका के किस शासक ने मांगी थी? देखिए, गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त से श्रीलंका के किस शासक ने मांगी थी? ये मेघवर्मन था। मेघवर्मन था। अच्छा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास शास्त्र को कहा जाता है। महाविभास शास्त्र को कहा जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? महाविभास शास्त्र। महाविभास शास्त्र बताए उसका कनिष्क के दरबार में रहता था। वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसने लिखा था? वसुमित्र। क्या नाम था उसका? विभास शास्त्र, महाविभास शास्त्र। देखिए आज यहाँ सुन रहे हैं ना, कल ये सब आना चाहिए, फिर ये पूछेंगे। अच्छा बताइए तो कश्मीर की पहली महिला शासिका कौन थी? कश्मीर महारानी दिद्दा जो कि लोहार वंश के थे। अच्छा बताइए सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। ठीक है। अच्छा बताइए तो पंडा बताइए तो सातवाहन वंश का संस्थापक बताइए। सातवाहन वंश का संस्थापक सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक अभी जस्ट पूछे थे हम। सातवाहन हम क्या पूछे थे? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। सातवाहन विजय जी बताइए, सातवाहन वंश का है ना अंतिम शासक कौन था? करनी। ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय सतकर्णी था। अच्छा आंध्र के सातवाहन राजाओं को सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। ठीक है। अच्छा बताइए सातवाहन की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक है। इसका देखिए दो राजधानी था, एगो अमरावती था, एगो प्रतिष्ठान था जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था बताइए तो? ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था? अद्वितीय ब्राह्मण को बलिदान किया था, यही था गौतमीपुत्र सतकर्णी ही था। दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता था। वेदों का आश्रयदाता भी इसको ये सब कहा जाता था, इसी को कहा जाता था। अच्छा बताइए तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये देखिए ठीक है, उसी समय राजभिषेक हुआ ना, राजभिषेक हुआ ना, उसी समय अपना अति किया था, शक संवत भी परम किया था। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अच्छा कुषाण, अच्छा बताए तो कुषाण वंश का बताए तो संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक बताइए। कुजुल कटफिसेस था। उसका महान शासक था कनिष्क था, समझे। अच्छा बताइए तो ठीक है। अच्छा बताइए तो विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? आप बताइए। 135। विक्रम संवत कब हुआ था? ईसा पूर्व। तो दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है। देखिए 58 हुआ ना, 58। देखिए 58 BC और एगो शक संवत कितना है? 78 BC। दोनों BC है ना, तो क्या कहिएगा? दोनों एक साथ जोड़ दीजिएगा। देखिए उतना पुरता है। ठीक है, वही विक्रम संवत शक संवत कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष। वही एगो AD रहेगा, एगो BC रहेगा ना, क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। अगर दोनों BC रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो निकाल लीजिएगा। अच्छा बताइए तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? ये सातवाहन ही था। ठीक है। अच्छा बताइए तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कर्ण वंश किया था। ठीक है। अच्छा बताइए कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? कर्ण वंश संस्थापक
कर्ण वंश वासुदेव था, वासुदेव था, कर्ण वंश था, वासुदेव था, अंतिम शासक था वो। ठीक है, वही वासुदेव, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव ही था। अच्छा बताइए, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पेंचौआ का भी पांचाओ है, पेंचौआ बनता है, ऐसे सर्च कर लीजिए। देखो कर्ण वंश के संस्थापक कौन था? चलिए अच्छा बताइए तो, ये जो किस वंश के साम्राज्य की सीमा है भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश के साथ। ठीक है, कुषाण वंश का महाशासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है। अच्छा भाई, शख्स विक्रम संवत कब शुरुआत हुआ था? विक्रम संवत में 57 ईसा पूर्व, कभी 58 भी रहता है, 58 ईसा पूर्व। अच्छा बताइए तो, ये जो विक्रम संवत शुरुआत किसने किया था? इसका चंद्रगुप्त द्वितीय किया, जिसका नाम क्या था? विक्रम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम था उसका। किस विजय के उपलक्ष्य में चलाया था? शकों की विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय क्या था तब चलाया था। अच्छा बताइए तो, पहला शासक संस्थापक बोले थे। ठीक है, देखिए ये कर्ण वंश संस्थापक था वसुदेव, और अंतिम शासक बोलेगा तो सुशर्मा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए तो, ये कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के। ठीक है, चेदी वंश राजवंश से था। अच्छा बताइए, चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए, चेदी राजवंश संस्थापक महामेघ वाहन कौन था? महामेघ वाहन था। अच्छा बताइए, प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम था। ठीक है, डेरियस प्रथम था, जो कि किस वंश था? हकामनी वंश का, हकामनी वंश का था, हकामनी वंश का था। अच्छा पूछेगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथमे था, डेरियस प्रथमे था, जो कि हकामनी वंश के था। अच्छा बताइए तो, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक हुबिंस्क था। हाँ, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक था हुबिंस्क। हुबिंस्क के ताम्र सिक्कों पर मिलता है। हुबिंस्क के त्राम लिपि था ना, उसमें त्राम कुछ था, उस पर सिक्कों पर, त्राम सिक्कों पर मिलता है इसका माता देवी का उमा का चित्र जो मिलता है। चलिए छोड़िए। अच्छा बताइए, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? अभी नाम बताए थे। कुषाण शासक था, हुबिंस्क था। ठीक है। अच्छा, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? ठीक है, कनिष्क के शासन में, कनिष्क के सिक्के पर हुआ था। अच्छा, माध्यमिक सूत्र का रचना किसने किया था? माध्यमिक सूत्र नागार्जुन किए थे, नागार्जुन, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है। अच्छा बताइए तो, प्राचीन भारत में, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा यहाँ से, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? प्राचीन भारत में देखिए, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे। ठीक है, कुषाण शासकों किए थे सर्वप्रथम बोले। और उसमें पूछेगा, प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त शासक हो जाएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के बोलेगा तो ये हो जाएगा कुषाण शासक, और सर्वाधिक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? गुप्त शासक हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, जारी किए थे? गुप्त राजाओं ने या गुप्त शासकों ने। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के बोलेगा तो कुषाण शासकों ने। ठीक है, कनिष्क का राजवैद कौन था? बताओ, कनिष्क का राजवैद चरक था। वही बोलेगा। बिंबिसार का निजी चिकित्सक कौन था? निजी चिकित्सक जीवक था। ठीक है। हाँ, वही गुप्त काल का बताए, गुप्त काल में कौन चिकित्सक था? सुश्रुत था। ठीक है। अच्छा बताइए तो, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क किस संप्रदाय से था? बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, महायान और हीनयान था, उसमें बोलना महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है। अच्छा बताइए तो, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। ठीक है। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्या, और जिसका अंत भी एक हत्या के द्वारा हुआ था? शुंग वंश के द्वारा, शुंग वंश ने किया था। ठीक है। अच्छा, भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। अच्छा, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा जुड़ा था? महायान से, महायान शाखा जुड़ा था।
कनिष्क के बताए तो कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये है ना पुरुषपुर था, जिसको पेशावर बोल देते हैं। बोलेगा दूसरी राजधानी उज्जैन मथुरा था, दूसरी राजधानी मथुरा था। अच्छा बताए तो बुद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष था। अच्छा बताइए तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए तो। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। वो मगध पर शासन करने वाला ये आक्रमण का हिंद यमन शक ऐसे बोलना है। हिंद यमन शासक था। हिंद यमन शक पल्लव और कुषाण। हिंद अवन शक पल्लव और कुषाण यही विदेशी आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। अच्छा बताए तो ये कुषाण सातवाहन वंश से संबंधित था। गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन है? गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन है? वो बता सातवाहन के 17वां राजा था। वो बताइए 17वां राजा था। प्राकृत भाषा में लिखा था। हाल ने लिखा था। हाल ने गुनागढ़ था ना, हाल गुनागढ़। तो गाथा सप्तशती की लिखा था? हाल लिखा था। अब वही पूछेगा वेद कथा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? गुनागढ़। एगो हाल गुनागढ़ नहीं था, दुख था ना, एगो हाल था ये लिखा था गाथा सप्तशती, गुनागढ़ लिखा था वेद कथा नामक ग्रंथ। किस भाषा में लिखा था? 85 भाषा में। दोबारा क्वेश्चन क्या बार क्वेश्चन रिपीट होता है तैयो और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारत में पहला पल्लव शासक कौन था? भारत में पहला पल्लव शासक राजा मऊ था। राजा मऊ था। इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है किसने कहा था? अल-बरूनी। कौन सा किताब लिखा था? किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में? अच्छा किताब उल हिंद का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? भारत के दिन। बताइए इतना बार बताओ याद हुआ आप। ठीक है। अच्छा बताइए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कहाँ में इसका मुख्यालय है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए तो प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुआ था? प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में। अच्छा अभी तक कितना है ना औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुका है वर्तमान तक? 6 बार हो चुका है। देखिए अभी तक है ना कितना बार औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुका है? 6 बार। प्रथम बार हुआ था कब? 1948 में। 1956, उसके बाद 1977, 1980, 1990, 1991। अच्छा बताइए तो भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? ठीक है 1970 में। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। आप वही पूछेगा प्रथम बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार किसका बना था? 1956-57 बना था। 56 देता केरल बना था। किस पार्टी की सरकार बना था? सीपीआई का बना था। कम्युनिस्ट पार्टी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था, सीपीआई का बना था। ठीक है। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? कुटीर उद्योग बोर्ड का 1948 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड बताए तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है। बीपीएससी का बिहार वाला जो बीपीएससी है कब स्थापना हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है। अच्छा बताइए तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1950 में दिया था, कहीं 52 में देता है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 यहाँ 1950 दिया, कहीं 1952 आता है। ऐसे में देख लीजिएगा। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1952 में हुआ था। यहाँ दिया है 50, समझे? 1952 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? कमला चट्टोपाध्याय था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? कमला चट्टोपाध्याय था। ठीक है। अच्छा बताइए तो बूढ़ी गांधी के नाम से किसे जाना था? बूढ़ी गांधी मातंगी हजारा को जानते थे। मातंगी बूढ़ी गांधी का नाम से
मातंगी हजारा को नाम से हजारा को जानते हैं। अरे बताए तो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1953 में। वो वही पूछेगा यूजीसी, जानते हैं यूजीसी? यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, 1953 में हुआ था। अच्छा अब यूजीसी 53 हुआ था, 51 हुआ था, चलिए छोड़िए इसको। अच्छा अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था बताइए तो? अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड का 1954 में हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में। देखिए सब बोर्ड ये सब इम्पोर्टेंट बहुत है, सब याद रहना चाहिए, मुंह पे आना चाहिए। अखिल भारतीय खाद्य एवं उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में, ठीक है। अच्छा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी जिसको बोलते हैं, 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। उसका मुख्यालय लखनऊ में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में, ठीक है। अच्छा बताइए लो इस्पात उद्योग में जो है लोएस कोकिंग कोयला, मतलब देखिए लोएस कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? 4:1 होता है, ठीक है। हंसने का है। अच्छा ये बताइए तो ये वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में किया गया था, ठीक है। अच्छा कब किया गया था चेन्नई में प्रथम सीमेंट कारखाना? 1904 में, ठीक है, 1904 में किया गया था, ठीक है। अच्छा बताइएगा पंडा, बताइएगा किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को ठीक है, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु को जाना जाता है। अच्छा बताइए तो, अच्छा बताइए सीमेंट का जो है ना आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था बताइए? सीमेंट का आविष्कार 1824 में, 6 साल पहले। 1824 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। इंग्लैंड के पोर्ट, याद रखिए सीमेंट का आविष्कार कब? 1824 में, याद रखिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए तो, हाँ इसीलिए पोर्टलैंड सीमेंट निकला है। अच्छा ये बताइए तो भारत में अभी कंपनी कितना है अभी बताओ ना? 13। अभी 13 शायद सरसों के जी 13 ही आता है, समझे? 13 है, 11 का 13 हो गया, बहुत दिन से 13 है। अच्छा ये बताइए तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। 1964 में हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को बनाता है, ठीक है। अच्छा बताइए तो अब पन्ना बताइए तो भारत का मैनचेस्टर किसे, भारत का मैनचेस्टर? हंसना नहीं है, बोलना है। अहमदाबाद कहा जाता है। उत्तर भारत बोलेगा तो उत्तर भारत के कानपुर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए तो पीथमपुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीथमपुरा किस उद्योग के लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। भारत का डेट्राइट भी इसी कहा जाता है, पीथमपुरा को भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। अच्छा बताइए तो पंजाब में वह कौन सा स्थान है जहाँ होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग, होजरी उद्योग समझते हो? होजरी कपड़ा वाला है, बुनाई के बुनाई से बनता है कपड़ा, उसको बोलते हैं होजरी उद्योग। अच्छा बताइए तो सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट, ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में। कब स्थापना हुआ था इसका? 1906 में। 1906 में। अच्छा बताइए तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए तो मध्य प्रदेश का नेपाल नगर किस लिए जाना जाता है? कागजी उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। कब स्थापना हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में अखबारी कागज की प्रथम स्थापित की गई मिल था। 47, ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना, कोल इंडिया 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। अच्छा बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई संख्या कितना बताए? बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, देखिए बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? देखिए बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या पूछ रहे हैं हम, संख्या 58 है, 58 है। पूछ रहे थे, राजमार्गों की संख्या पूछ रहे थे हम, लंबाई थोड़ी पूछ रहे थे।
उसे लंबाई से भी लंबाई करेंट डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, बढ़ते रहता है, सड़कों की लंबाई बढ़ती रहता है इसलिए। ठीक है, आज का करेंट बताइएगा। अच्छा बताइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? FCI ने FSSAI फसाई से होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 सितंबर 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में है? नई दिल्ली है। ठीक है, आज बताइए 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाला भारत के 10वें गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह बन गए। इसमें प्रथम स्थान कौन थे? अनिल कुंबले हैं। ठीक है, अच्छा बताइए तो पंजाब ने ज्येष्ठा काहे बोलते हैं, जब क्वेश्चन जो स्कॉलरशिप था। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन जीत लिया। ठीक है, केमी बताए हॉकी इंडिया है था 14वीं था। ठीक है, अच्छा बताइए तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कहाँ होगा? 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? देशों स्कॉटलैंड का ग्लासगो है। दीनदयाल ऑस्ट्रेलिया में होता, लेकिन वो मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। समझे बात में? दीनदयाल स्पर्श योजना बताइए तो किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? डाक विभाग द्वारा। ठीक है, अच्छा बताइए तो ULI का फुल फॉर्म बताइए तो। यूनिवर्स लॉजिक ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। आज बताइए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल जीता है वो मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है 2024 बनी है रिया सिंघा। हम क्या पूछ रहे हैं? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल। एक दिन में सब सवाल आता है। कल का वाला है क्वेश्चन। अच्छा, यूपी सरकार ने कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगा? 73 हाईटेक। अच्छा बताइए तो मिस यूनिवर्स मतलब आज पढ़िएगा, कल का बोल जाना है। मिस यूनिवर्स वैसे एक दूर पूछते हैं फिर आ गए हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब किसने जीता है? रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किताब किसने जीता है? रिया सिंघा जीता है, जो कि कहाँ की है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है, अच्छा बताइए तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भारत की ओर से कौन भाग लेगा? यही लेगी। ठीक है, रिया सिंघा ही भाग लेंगे। अच्छा, मिस टीन अर्थ 2023 कौन बनी थी? मिस टीन यही बनी थी, रिया सिंघे बनी थी 2023 में। राष्ट्रीय अच्छा बताइए भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बताइए। सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन कब बनी थी? 1994। ठीक है, 1994 में। दूसरी नंबर पर कौन है? लारा दत्ता कब बनी थी? 2000 बाद। उसके बाद बताइए तो तीसरा कौन है? हरनाथ संधू 2021 में बना था। ठीक है, अच्छा मिस यूनिवर्स ब्यूनस आरियास 2024 किसे पुरस्कार दिया गया है? एलेजेंडा मरिसा को दिया गया। एलेजेंडा मरिसा रोडिंग को दिया गया। अच्छा बताइए मिस वर्ल्ड 2023 कौन बना? मिस वर्ल्ड 2023 ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, पिस्कोवा। अच्छा मिस अमेरिका 2024 ठीक है, मेडिसन मार्क्स है। मेडिसन अमेरिका का वाइस अधिकारी है। अच्छा मिस यूनिवर्स 2023 बताइए तो। मिस यूनिवर्स 2023 मिस यूनिवर्स 2023 ये भी कोई सेनिस पलासियो है। सेनिस पलासियो जो कि निकारागुआ की है। मिस इंडिया 2023 बताइए। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। ठीक है, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 ये होगी आपको श्री श्वेता शारदा है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा है, चंडीगढ़ के। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड शुरुआत कब हुआ था? ऑस्कर अवार्ड शुरुआत मिस डिवा यूनिवर्स 2023 के श्वेता शारदा ने क्या पूछे थे अभी? ऑस्कर अवार्ड शुरुआत कब हुआ था? 1929 हुआ था ऑस्कर, 1929 में। ठीक है, अच्छा बताइए तो ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत के किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? लापता लेडीज। देखिए जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको पहले उस क्वेश्चन आप समझ लीजिए बढ़िया से, नहीं तो ऐसे अब यहाँ इतना कम होता है, सेट में और कम होगा। अच्छा, ये जो लापता लेडीज फिल्म जो है, इसका डायरेक्टर कौन था? आमिर खान किरण राव। डायरेक्ट कौन था? किरण राव। को डायरेक्टर कौन था?
आमिर खान, आमिर खान, ठीक है। अच्छा बताए तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बोलना है, बेस्ट फिल्म कौन है बताए तो? ओपेनहाइमर है। हाँ, अभिनेता बताए, बेस्ट अभिनेता विलियन मर्फी है, ठीक है। अभिनेत्री बोलेगा था एमा स्टोन, किस फिल्म के लिए है? पुअर थिंग्स है, पुअर थिंग्स। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी 2024 का किताब किसने जीता है? इंडिया ए, किस टीम को हरा के? इंडिया सी टीम को हरा के। अच्छा ठीक है, ये सब पूछेगा ना, तो ये सब फालतू, यही ना फालतू जो ये क्वेश्चन रहता है वो जवाब देते हैं, आप फालतू दे क्वेश्चन बोलते हैं। अच्छा, ये बार दिलीप ट्रॉफी 2024 का बताए तो पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में। 1901 61 में शुरुआत हुआ था, 1961-62 में दिलीप ट्रॉफी। अच्छा, ये जो दिलीप ट्रॉफी जो बताए तो होता है, किसके द्वारा प्रतियोगिता संचालन किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आईपीएल 2024 के विजेता बताइए तो? कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 बताइए तो? मुंबई। इधर देखिए बहुत बार पूछा है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता? मुंबई जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हरियाणा जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीता 23-24, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बनाया बताइए तो? अनुराग दिसानायके बने। अच्छा, किसके स्थान लेंगे ये? रानिल विक्रमसिंघे के, रानी विक्रमसिंघे। अच्छा ठीक है, बताइए श्रीलंका बता दिए तो कौन है अभी प्रधानमंत्री? कल हुआ, इससे पहले था, देखिए दिनेश गुणवर्धे था, आज चेंज होगा तब दिनेश गुणवर्धे ने। अच्छा बताए तो मित्र शक्ति अभियान 2024 किन दो देशों के बीच संयुक्त? श्रीलंका भारत के बीच। अच्छा बताए तो मिशेल बर्नियल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फ्रांस के। अच्छा, मसूद पेजेस्कियान किस देश के हैं? राष्ट्रपति हैं? ईरान के, ठीक है। आज बताए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस राज्य में है? हैदराबाद में। इसके प्रमुख कौन बने हैं? इसके प्रमुख अमित गर्ग बने हैं। कौन बने हैं? अमित गर्ग में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अच्छा बताए तो हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान में किया गया था। अच्छा, ईस्टर्न ब्रिज का पहला संस्करण कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अच्छा, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था ना, कब आया था? 2009 में आया था। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अच्छा, राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक हो जाएगा। किस देश ने इवेंट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है? किस देश में देखिए किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। अच्छा, इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अच्छा, 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोई खराब है, ठीक है, अनमोल खराब है। इससे पहले बेल्जियम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता? यही अनमोल खराब यही जीता। ठीक है, बताए उबेर कप 2024 किसने जीता है? उपविजेता कौन बना? इंडोनेशिया। थॉमस कब बोलेगा 2024? चीन जीता, उपविजेता इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा बताइए तो मदर मेरी कम टू मी पुस्तक लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। आई जो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला? पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला अरुंधति रॉय को, ठीक है। ये पुस्तक कब रिलीज होगा? 2025 में होगा। आज बताइए द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लेखक कौन है? अरुंधति रॉय का ही पुस्तक है, ठीक है। बताइए अरुंधति रॉय किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक लेखक कौन है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह है, ठीक है। अच्छा, कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक लेखक कौन है? कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक लेखक कौन है? AK भट्टाचार्य है। जाइए अविनाश। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लेखक कौन है? गोटाबाय राजपक्षे है। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लेखक कौन है? गोटाबाय राजपक्षे है। अच्छा बताए राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI ना पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था, समझे।